ओम तत्सत। ओम तत्सत। इतनी खुशी, संत मिलन की इतनी खुशी। अब मोई भया भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब जीवन में संत का मिलन हो तो समझो सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी दौलत मिल रही है, ये समझ लेना। और तुम बड़े दौलतमंद हो, तुम बहुत बड़े दौलतमंद हो, बड़े भाग्यशाली हो। नहीं, ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं। दीन दुनिया का सत्संग सुनना तो बहुत दूर की बात। हम कई बार जब अनजान गांव में चले जाते ना, जिनमें कोई एक आदि होता है, तो ऐसे तमाशा देखते कौन है। और जिन दिनों संत रत्नी देवी जी गुरु जी के साथ ये देवियां रहती थीं, तो लोग तमाशा देखते थे कि कौन है। अरे एक गांव में तो ऐसा हुआ, इधर गांव था, शायद काबरछा की बात है शुरू की, अब तो वहाँ बहुत ज़्यादा। वो काबरछा वाले गुरुजी को बहुत मानते थे, तो उनके यहाँ एक भगत सिंह था, उसके बेटे की शादी थी। वो शादी में ले गया सारी देवियों को। अब काबरछा वाले तो सारे संत की महिमा भी जानते थे, सब प्रभावित थे। जहाँ गई देवियाँ वहाँ उसमें कोई कुछ जानता ही नहीं था, वो बारात में ले गया। अब आगे जहाँ देवियाँ बैठी तो सारा गांव दूल्हे को तो देखे ना, वो तो अकेला बैठा और सारे देवियों पे लोग ये कौन है, ये कौन है। वीर से का मर्द से, वीर से क्योंकि वेशभूषा से पता नहीं लगता ना, वीर से के मर्द से। अच्छा, और यूं पागलों की तरह देखे। और एक ने तो ऐसा करा, लोगे नाचेंगी कब। फिर तो जिसके लड़के का ब्याह था, उसने जो उनकी हालत बिगाड़ी, तो पता नहीं चलता कौन है, पता ही नहीं था। और मेरे संग हुआ चोचड़े में, सही में पहले तो ये चोचड़ाई मुझे शुरू में ऐसा लगा कि चले जाएंगे भी, गाड़ियां गुड़ियां नहीं थी, हम पे ऐसे ही बसों में जाना होता था। तो हम पहले तो हमारे संग ऐसी बुरी बनी कि हम बस में बैठे, पुंडरी से हम चोचड़ा समझ के अजवाना उतर गए। अच्छा, हमें एड्रेस जो मिला हुआ था चोचड़े का, वो भी अगला भी नुके छोत्यों की तो बेटी है। अब छोत्यों देख लो भी क्या बने। छोत्यों उनका गांव का नाम था, वो ब्राह्मणों का घर था। उनका छोत्यों की बेटी है और चोचड़ा ब्याह रखी है। अब हम वहाँ पूरे अजवाने में न्यू फिरे, हमने चोचड़ा तो नाम नहीं लिया, न्यू पूछे पंडितों में छोत्यों की बेटी है। जब सारे पंडित छान मारे तो पंडित पूछे गांव कौन सा है, हमने कि चोचड़ा। बोले तुम तो अजवाने में फिर रहे हो। फिर दोबारा बस का टाइम भी चला गया, रात हो गई, सांझ। अब क्या करें, एक वो टेम्पू सा, ये 4 व्हीलर सा था, उसमें चढ़ा दिए उन्होंने। फिर हम जाके चोचड़ा उतरे और चोचड़ा पहुंच गए जी। हमने वहाँ सत्संग करा, रात का सत्संग करा, सत्संग कर दिया, प्रसाद बांट दिया। उन दिनों जो ये ड्रेस थी लहंगे वाली, घाघरे वाली, हाँ वो घाघरा होता था, घाघरा, और यहाँ पे भी धरा रहता था कईयों के तो, और चुंडा, हाँ, और एक वो काफ़ी वैसा लत्ता ओढ़ते थे, ऐसे भारी भारी सी उसकी वो होती थी किनारी। तो वो ऐसी कई औरतें बैठी रहीं। मन का सत्संग तो हो गया, लोग नाचोगी कब। अब देख लो, शुरू में जवान उम्र थी, गुस्सा भी मुझे ज़्यादा ही आया था।
इरविन की पागल हो तुम। हम नाचने वाली ये हालात थे। ठीक, तो बड़ा लोगों को, जिनको आज भी ऐसे गांव हैं जहां पे संतों का हिसाब किताब नहीं है, तो टेलीविजन आ गया, इसके कारण जिनके टेलीविजन नहीं है, वैसे तो अब सबके टीवी हो गए, झोंपड़ियों में भी अब झोंपड़ी रही ही नहीं, लेकिन जब तक पता ही नहीं था ना संत का क्या हिसाब है, तब लोग सिर्फ तमाशा देखते थे कि भी ये क्या हो रहा है। तो देवियों का, संतों का दर्शन और तुम्हें मिले रोज, है ना, रोज उपलब्ध है, ये गुरु ब्रह्मानंद की मेहरबानी है।